तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 6.1। तो पहला क्वेश्चन हमारा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। लाइन ए बी एंड सी डी, तो लाइन ए बी हमारी कौन सी है? ये सीधी लाइन हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन ए बी, और ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी हमारी सी डी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में आपको कौन सी लाइन दे रखी है। उसके बाद हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। तो एंगल ए ओ सी आपका कौन सा है डायग्राम में देखते हैं। एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल जो है आपका वो क्या है? एंगल ए ओ सी है। और एंगल बी ओ ई आपका कौन सा है? एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल आपका एंगल बी ओ ई हो गया। इन दोनों का सम दे रखा है, मतलब कि इन दोनों एंगल को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारा 70 डिग्री आता है। और हमें दे दिया है तीसरा एंगल, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी हमारा कौन सा है? एंगल बी ओ डी, ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। निकालने के लिए इसमें दो एंगल दिए हुए हमें, एंगल बी ओ ई निकालना है हमें एक, तो मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है। इसकी वैल्यू नहीं दी हमें सिर्फ बता रखा है इन दोनों का सम जो है 70 है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। दूसरा एंगल हमें निकालना है रिफ्लेक्स सी ओ ई। अब ये रिफ्लेक्स क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में क्वेश्चन के। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ जो इसमें यूज होने वाले हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन इसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो ये वाला एंगल जो है ये इक्वल होगा इसके अपोजिट वाले एंगल का। इनको हम बोल देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। पैटर्न देख लीजिए आप कैसा बन रहा है लाइन का। तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है हमारे तो ये भी इक्वल होगा ही हमारा। ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इस एंगल को हम बोल देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर। ये भी आपको पता होना चाहिए, 6.1 एक्सरसाइज में काफ़ी जगह यूज हो जाता है ये भी। तो लीनियर पेयर में क्या आता है? कोई स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए यहाँ पे, तो उस लाइन में अगर कोई एंगल बन रहे हैं दो, ये एक एंगल हो गया, इसे मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, और ये वाला एक एंगल हो गया हमारा, इसे मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। तो लीनियर पेयर में क्या होता है? ये दोनों के दोनों एंगल्स जो है इनका सम जो होगा ना वो हमेशा 180 होगा। मतलब कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180। और रीज़न आप क्या देंगे इसका? लीनियर पेयर। रीज़न इसका लीनियर पेयर देंगे आप। देखिए स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 की होती है। आपने डी में देखा होगा, डी में जो होता है आपका लास्ट में 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा का पूरा एंगल हमारा क्या है? 180 डिग्री का है, जिसे हम बोल देते हैं लीनियर पेयर। तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा क्या है? 40 डिग्री का एंगल है। मैंने आपको अभी वर्टिकल अपोजिट एंगल दिखाया, और वर्टिकल अपोजिट एंगल में मैंने आपको क्या बताया कि दो लाइनें स्ट्रेट लाइनें अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हो जाते हैं? आमने सामने वाले एंगल्स वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या बताएंगे? जो ये वाला एंगल है हमारा 40 वाला, ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के। और रीज़न क्या होगा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे तभी इन्होंने दिया हुआ है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब कि ये ए बी और सी डी जो है ये लाइन है, एक सीधी लाइन। तो ए बी और सी डी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट में। तो ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया इसके। तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। मतलब ए ओ सी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 40 डिग्री। इसे लिखना पड़ेगा आपको, डायग्राम में देख के नहीं बता सकते, आपको लिख के भी दिखाना पड़ेगा इसमें। एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी। और रीज़न क्या होगा हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल
तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, देयरफॉर एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बी ओ डी क्या दे रखा है हमारा, बी ओ डी हमारा 40 डिग्री दे रखा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, इन दोनों का सम क्या है 70 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी ये आपको गिवन में दे रखा है, तो ए ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 40 प्लस में 40 जो है उस तरफ चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -40, और एंगल बी ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई हमारा आ चुका है 30 डिग्री, और ये हमारा आ चुका था 40 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स सी ओ ई। देखिए रिफ्लेक्स क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। रिफ्लेक्स जो है आपका, मैंने क्विक लेसन 3 में बताया था, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। ये एक एंगल ले लिया मैंने एग्जांपल के, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एंगल पी क्यू आर को मार्क करिए, तो कौन सा होगा एंगल पी क्यू आर, यही वाला होगा एंगल पी क्यू आर। तो देखिए इसमें ये एंगल पी क्यू आर हो गया आपका। अब मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर। तो रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर हमारा क्या होगा 360 माइनस में जो आपका नॉर्मल पी क्यू आर है ना, उसी को बोल देंगे एंगल पी क्यू आर। ये इसका जो होता है रिफ्लेक्स एंगल का रूल होता है, रिफ्लेक्स पी क्यू आर हो जाएगा आपका 360 माइनस पी क्यू आर। और ये होता कहाँ पे, इस साइड में होता है, पीछे की साइड में। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमें सबसे पहले एंगल सी ओ ई तो निकालना ही पड़ेगा, जिससे हम 360 माइनस एंगल सी ओ ई करेंगे और हमारा रिफ्लेक्स सी ओ ई आ जाएगा। तो देखिए सी ओ ई एंगल कैसे निकालेंगे हम, तो सी ओ ई एंगल आपका कहाँ पे है, सी ओ ई, ये वाला जो है आपका सी ओ ई एंगल हो चुका है। इसे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारी, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसकी होती है, पूरी की पूरी है 180 डिग्री की। तो इसमें देखिए दो एंगल्स का सम कौन सा हो जाएगा, ए ओ ई, जो आपका एंगल ए ओ ई है, एंगल ए ओ ई प्लस में ये वाला एंगल जो है आपका बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये क्या है 180 है, और रीज़न क्या है इसका, लीनियर पेयर। अब देखिए यहाँ पे ए ओ ई जो है हमारा वो क्या है, ए ओ सी प्लस सी ओ ई, जो आपका ए ओ ई एंगल है वो किससे बना है, इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से मिलके बना हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ ई प्लस में बी ओ ई इज इक्वल टू 180। ए ओ सी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 40 डिग्री, सी ओ ई की नहीं पता हमें क्या वैल्यू है, और बी ओ ई की वैल्यू हमारी क्या निकली थी 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 30 हमारा क्या आ जाएगा 70, और 70 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा इस तरफ जाके, तो हमारा एंगल सी ओ ई क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई आपका आ चुका है। अब निकाल लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो मैंने जो आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कैसे निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी ओ ई, 360 माइनस 110 आ जाएगा, और आंसर आपका आ जाएगा 250 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई देख लीजिए, ये है एक्स वाई हमारी, और एम एन लाइन ये है, दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, ओ पॉइंट में। तो दोनों के दोनों इंटरसेक्ट बोल दिया है इसने, तो इसका मतलब हम लीनियर पेयर या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल का यूज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले
A/B दे रखा है हमें 2/3। तो रेशो में आपको जो है वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। इसे आप समझ लीजिए, कभी भी आपको दो एंगल्स या किसी भी चीज़ का रेशो दे रखा है तो आप क्या करोगे, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। कोई भी आपको रेशो दे रखा हो, आपको क्या ले लेना है, A क्या है हमारा यहाँ पे 2, B हमारा 3, तो हम A को क्या ले लेंगे 2x और B को 3x। आपको उसके साथ में एक अल्फ़ाबेट लगा देना है, बस अल्फ़ाबेट लगा दिया मतलब कि ये वाला x हमने जो है 2 के साथ में मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पे 3 के साथ में मल्टीप्लाई करा दिया, सेम अल्फ़ाबेट। और वो वाला अल्फ़ाबेट जो है आपका पूरे क्वेश्चन में कहीं भी यूज़ नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने स्मॉल x लिया है और ये जो है कैपिटल X है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये डिफरेंट होता है, कैपिटल और स्मॉल डिफरेंट होता है। XY जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके ऊपर के जो सारे के सारे एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा हमारा 180 डिग्री। हमने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में लीनियर पेयर। तो इसमें एंगल XOP प्लस में एंगल YOP, एंगल XOP प्लस में एंगल YOP को इन्होंने यहाँ पे POY भी लिखा हुआ है, सेम हो सकता है, सेम है वो दोनों, POY बोल दीजिए या YOP बोल दीजिए। क्वेश्चन में POY बोला है तो हम POY ले लेते हैं, इज इक्वल टू 180। और रीज़न क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर। XOP हमारा किन दो एंगल्स से बना हुआ है, XOP तो ये बना है हमारा B से और A से। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे B प्लस में A से जो है हमारा XOP बना हुआ है और हमारा POY क्या है 90 डिग्री। 90 उस तरफ चले जाएगा तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा। उससे पहले हम B और A की वैल्यू डाल देते हैं। B की वैल्यू है 3x, A की वैल्यू है 2x और 90 उस तरफ चला गया तो -90, 3 + 2 ये हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू 90 और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 90/5, 18। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 18। तो अगर हमारी x की वैल्यू आ चुकी है तो a की वैल्यू भी आ जाएगी और b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है आपकी 3x, मतलब कि 3 × x की वैल्यू क्या है 18 और कितना आ जाएगा 18 3 जा 54 डिग्री। b की वैल्यू 54 डिग्री आ गई है। आपका क्वेश्चन वैसे b के यूज़ से हो सकता है आगे, लेकिन मैं a भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। a की वैल्यू क्या है आपकी 2x, 2 × 18 36 डिग्री। हमें निकालना क्या था, फाइंड c। तो देखिए c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे c निकालने के लिए आप b का इस्तेमाल कर सकते हो, b का यूज़ करना है आपको यहाँ पे। अब हमें बोल दिया mn भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बोला है ना mn, वो भी एक लाइन है हमारी। तो mn अगर आपकी एक लाइन है, सीधी सीधी लाइन जा रही है यहाँ से, तो क्या ये वाले एंगल्स का सम क्या 180 नहीं होगा। ये वाले एंगल जो है हमारी b + c क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b + c इज इक्वल टू 180 और रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे आगे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 + c इज इक्वल टू 180 और c की वैल्यू आ जाएगी 180 - 54। तो 180 करेंगे -54 से तो हमारा क्या आ जाएगा 126। तो c की वैल्यू आपकी आ गई है। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही। अपने क्वेश्चन नंबर 3 में PQR एंगल बराबर है PRQ एंगल के। तो हमें प्रूफ करना है, हमें साबित करना है कि PQS जो है वो PRT एंगल के बराबर है। डायग्राम में देख लेते हैं, PQR PRQ, PQR मतलब कि ये वाला एंगल जो है आपका ये बराबर दे रखा है PRQ के, इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है। और हमें प्रूफ क्या करना है, PQS PRT के बराबर है, मतलब कि ये वाला एंगल PQS बराबर है PRT के।
तो इसमें सबसे पहले आप देखिए लीनियर पेयर लग रहा है आपका, ये स्ट्रेट लाइन है एक पूरी की पूरी, इन दोनों का सम क्या होगा हमारा, इन दोनों का सम होगा हमारा 180 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न क्या है इसका, लीनियर पेयर। दूसरा आता है हमारा एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू, ये भी क्या है हमारा 180 डिग्री, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। तो देखिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें लॉजिक लगाना है आपको। लॉजिक क्या है कि ये जो है हमारा इन दोनों एंगल्स का सम क्या है हमारा 180 है, और इन दोनों एंगल का सम क्या है वो भी 180 है। जब दोनों ही 180 के बराबर हैं तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस, ये पूरा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू बराबर होगा किसके, इन दोनों के, प्लस एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी क्यू आर जो है हमारा वो हमें बराबर दे रखा है किसके, वो हमें बराबर दे रखा है पी आर क्यू के। ये दोनों एंगल हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। कैंसिल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये यहाँ चला गया तो माइनस हो गया और दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। तो आपका क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड, मतलब कि हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, कह रहा है अगर x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के, तो प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है वो एक लाइन है। ए ओ बी जो है एक लाइन है, ए ओ बी, ये जो एक सीधी लाइन है, हमें ये प्रूफ करना है। अब आपको दिख रहा है कि ये तो लाइन है ही, तो प्रूफ कैसे करना, ठीक है। तो देखिए मैथ्स में जो दिख रहा है और उन्होंने बोल दिया है प्रूफ करो, तो प्रूफ करना पड़ेगा। आप सीधा नहीं बोल सकते कि दिख रही है लाइन है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें जो गिवन दे रखा है इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल होता है। इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन जो होती है कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन है और 180 डिग्री एंगल होगा। तो हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर 180 डिग्री एंगल होगा तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम इसका यूज़ करेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये ए ओ बी जो है हमारी लाइन है। तो आते हैं डायग्राम में। ये एक्स एंगल हो गया, डब्ल्यू एंगल हो गया, जेड एंगल हो गया और वाई एंगल हो गया। चारों एंगल को प्लस करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 360, मतलब कि कंप्लीट एंगल। चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360, मतलब कि कंप्लीट एंगल। तो हमें गिवन क्या दे रखा है कि x प्लस वाई जो है हमारा वो बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, w प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो w प्लस जेड को हमने रिप्लेस किया और लिख दिया यहाँ पे x प्लस वाई। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। 2 डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि x प्लस वाई 180 डिग्री के हैं। ये वाली लाइन में हमने प्रूफ कर दिया है, ये जो एंगल है हमारा पूरा का पूरा x प्लस वाई, ये क्या है आपका 180 डिग्री है। और ये 180 डिग्री है तो ये क्या है हमारा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी लाइन प्रूफ हो जाएगी। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो बट इट इज़
linear pair. So AOB is a लाइन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। तो आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में। POQ इज़ अ लाइन। POQ मतलब ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको। रे OR ये रे, इसे हमने बोल दिया OR रे इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये पूरी की पूरी लाइन PQ के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारी OR है, ये वाली OR जो है हमारी, ये परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, मतलब कि 90 डिग्री में है। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री दिखा रखा है। इस बॉक्स का मतलब क्या होता है, हमारा 90 डिग्री का निशान होता है ये। इसका मतलब हमारा ROQ जो है 90 डिग्री एंगल है। उसके बाद क्या दे रखा है, OS इज़ ए अनदर रे। OS जो है एक रे है दूसरी, जो बिटवीन है किसके, OP और OR के। OP और OR के क्या है, बीच में जा रही है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें प्रूफ कर देना है इक्वेशन। इसे प्रूफ करने के लिए आपको कुछ रिलेशन बनाने पड़ते हैं। रिलेशन मतलब कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं आपको, जिसके इस्तेमाल से आप इसको प्रूफ कर सकें। ठीक है, करेंगे कैसे, हमें रिलेशन कौन से बनाने हैं और किसके बनाने हैं, आपको उन एंगल्स का यूज़ करना है जो एंगल्स आपके प्रूफ में यूज़ हो रखे हैं। ROS, QOS, POS, इन तीनों एंगल्स का आपने यूज़ करना है उन रिलेशंस को बनाने के लिए। तो देखते हैं इनका तीनों का यूज़ कहाँ हो रखा है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा फिर। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा दे रखा है ROS, तो ROS हमारा यहाँ पे कहाँ है, ROS, ये वाला एंगल जो है आपका, ये हो गया आपका ROS। अब इस ROS का यूज़ हम किस रिलेशन में कर सकते हैं, देखते हैं। QOS कहाँ है हमारा, QOS, तो QOS आपका ये पूरा का पूरा एंगल हो चुका है। POS कौन सा है आपका, POS वो ये रहा। तो देखिए इन तीनों एंगल्स का यूज़ करना है आपने रिलेशन बनाने के लिए। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है, अगर इस पूरे के पूरे एंगल में से आप ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। तो इसे लिखेंगे कैसे, एंगल QOS माइनस में एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा रिलेशन देखते हैं हम अपना, ये वाला एंगल जो है हमारा POS, अगर मैं POS में प्लस कर दूं ROS वाला एंगल, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा, ये वाला, ये पूरा। और ये पूरा एंगल कितना है हमारा, ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है OR जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है PQ के। OR परपेंडिकुलर है PQ के, तो यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल भी हमारा 90 ही होगा। तो POS प्लस ROS इज इक्वल टू 90। एंगल POS प्लस में एंगल ROS इज इक्वल टू 90। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इन दोनों का जो वैल्यू है वो 90 है और इन दोनों का जो वैल्यू है हमारी प्लस करके वो भी 90 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल QOS माइनस में एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POS प्लस में एंगल ROS। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल QOS, ROS वहाँ चले जाएगा और प्लस हो जाएगा वहाँ पे जाके, और ये POS यहाँ आ जाएगा माइनस होने, माइनस में POS ये यहाँ पे आ गया, ROS ये वाला, और ये वाला ROS वहाँ जाके प्लस में एंगल ROS बन जाएगा दोबारा से। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो क्या बन जाएंगे, ये 2 एंगल ROS, और ये दोनों हमारे सेम। अब देखिए ये जो 2 है नीचे चले जाएगा, वहाँ पे हाफ बन जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ROS हाफ QOS माइनस में एंगल POS। मैंने इस वाले को यहाँ लिख दिया है और इस वाले को यहाँ लिख दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
तो आपका जो है प्रूव हो चुका है, जो यहाँ पे हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आते हैं अपने 6th क्वेश्चन में। इसमें आपको दे रखा है एक्स वाई जेड जो है 64 है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में दी हुई है आपको, और जो है इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, आपको डायग्राम बनाना है ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उससे। तो देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। इसमें एक्स वाई जेड एक एंगल है जिसमें 64 डिग्री का, ठीक है, कोई एक्यूरेट नहीं बनाना आपको, बस रफली बनाना है आपको। तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है हमारा, तो मैं एक एंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया हमारा x और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये हो गया y और ये हो गया हमारा z। ये कितने का है? 64 डिग्री का है हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है ये, एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि उसे P पॉइंट तक बढ़ा दिया आगे। ये सीधी लाइन होगी हमारी, ये हमारा हो गया P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया उसको। तो ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे फिगर हमने ड्रॉ करनी है, हम कर रहे हैं। इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी कौन सा है हमारा एंगल? जेड वाई पी, मतलब कि ये वाला एंगल जो है इसे बाइसेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? वाई क्यू कर रहा है, बाइसेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? क्यू, वाई क्यू जो है रे है, ये बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी एंगल को। बाइसेक्ट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर दो हिस्सों में काट देना। तो इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। मैं बोल सकता हूँ हमारा पी वाई क्यू बराबर है क्यू वाई जेड के। तो इसे आगे देखते हैं। इसमें बता रखा है कि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है कि एंगल क्यू वाई पी, ये वाला एंगल क्यू वाई पी बराबर है हमारा एंगल क्यू वाई जेड के, इस वाले एंगल के बराबर है। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। तो देखिए इन दोनों एंगल्स को हम ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, कोई भी हम अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, या ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हम इसे ले लेंगे लेट एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स। एंगल जेड वाई पी प्लस में एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180, और रीज़न क्या होगा हमारा? लीनियर पेयर। देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा एंगल जेड वाई पी है हमारा, और ये प्लस होगा इस वाले से एक्स वाई जेड से, तो हमारा क्या होगा? 180 आ जाएगा। जेड वाई पी की वैल्यू क्या है हमारी? जेड वाई पी जो है हमारा वो दो एंगल से मिलके बना है। कौन सा? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, मतलब कि ये दोनों एंगल से मिलके बना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? एंगल क्यू वाई पी प्लस में एंगल क्यू वाई जेड और प्लस में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है हमारी? 64 इज इक्वल टू 180। ये दोनों तो हमारे x हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस में 64, वहाँ माइनस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 हमारा हो जाएगा 116। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 116 अपॉन में 258 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 58 डिग्री, मतलब कि हमारे दोनों के दोनों एंगल कितने के हैं? 58 डिग्री के हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि एक्स वाई क्यू क्या होगा। तो एक्स वाई क्यू हमारा कहाँ पे? एक्स वाई क्यू, मतलब कि ये दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा एक्स वाई क्यू आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल है एक्स वाई जेड प्लस में एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल, ये जो हमारा बीच में एंगल है जिसे हमने एक्स लिया था, मतलब कि क्यू वाई
जेड, क्यू वाई जेड। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 और क्यू वाई जेड क्या है हमारा 58। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस में 58, तो हमारा आ जाएगा ये 122 डिग्री। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। आपको रिफ्लेक्स निकालना है किसका, क्यू वाई पी का। ये आपका क्यू वाई पी दे रखा है, तो आपको मैंने रिफ्लेक्स निकालना बताया है। तो क्यू वाई पी की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स ही थी, और एक्स तो हमारा आ चुका है हमारा 58 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एंगल क्यू वाई पी हमारा क्या है 58 डिग्री है। तो रिफ्लेक्स क्या होगा इसका, रिफ्लेक्स हो जाएगा इसका 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, मतलब कि 360 माइनस क्यू वाई पी कितना है 58। तो माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 302 डिग्री। ये हमारा आ चुका है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। आज की वीडियो में इतना ही। आपकी पूरी 6.1 इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।